अस्सलाम वालेकुम। स्टोकेस्टिक की हमारे पास फर्स्ट असाइनमेंट है जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2.16 जिसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अ सिस्टम हैज़ टू की सब सिस्टम्स द सिस्टम इज़ अप इफ बोथ ऑफ इट्स सब सिस्टम्स आर फंक्शनिंग. Triple redundant systems are configured to provide high reliability, so the overall system is operational as long as one of the three systems is up. Let A of jk corresponds to the event that is unit k is in system j is functioning. J is equal to 1 to 3 and k is equal to 1 to. So first part is write an expression for the event that overall system is up, and second is explain why the above problem is equivalent to the problem of having a connection in the network of switches as shown in the figure, जो फिगर आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो सिस्टम है उसको हम लोगों ने अप शो करना है। तो बेसिकली हम लोगों को अप ही शो करना है। अप शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो इवेंट्स दिए हुए हैं, एक हमारे पास जो है वो पहले है, एक हमारे पास बाद में है। तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, वो पूछ रहा है कि आपके पास सिस्टम हमेशा अप रहना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को एक एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी। तो एक्सप्रेशन क्या होगी, जे की वैल्यू उसने 1 2 3 दी हुई और के की वैल्यू उसने 1 2 दिया और इवेंट हमारे पास जो है वो आ रहा है ए ऑफ जे के। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जे की है, सेकंड वैल्यू हमारे पास के की है और जे हमारे पास चेंज हो सकता है 1 से लेके 3 तक, 1 जो कि 1 2 3 वैल्यू है और के की वैल्यू हमारे पास 1 2। तो अगर हम लोग इसमें देखें कि हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि बेसिकली हमारे पास सिस्टम अप हो कैसे सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि सिस्टम इज़ अप, जो कि बेसिकली हमारे पास पहली ऑप्शन है। उसके क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा कि जे की मेरे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन मेरे पास एटलीस्ट जो वन वाली वैल्यू है और जो सेकंड वाली वैल्यू है उनका इंटरसेक्शन मेरे पास आना चाहिए। और वो इंटरसेक्शन की वैल्यू जब भी मेरे पास 1 होगी या मेरे पास वो वैल्यू पास हो जाएगी तो मेरे पास पास हो जाएगा, फंक्शन मेरे पास एग्जिस्ट करेगा, जो कि ओवरऑल सिस्टम मेरे पास अप आ रहा है। तो फिगर में जैसे कि आपने देखा कि जे की वैल्यू हमारे पास जो आ रही थी वो फर्स्ट वाली वैल्यू बेशक हमारे पास वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर है या तीसरे नंबर पर है, तो जे की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो A11 A12, अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो A21 A22 और अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो A31 A32। तो पहली दूसरी या तीसरी लाइन, तीनों लाइन्स में से हमारे पास जो सी भी लाइन आएगी उस लाइन में से हमारे पास जो करंट है वो जो हमारे पास सिग्नल है वो टोटली पास हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसी तरीके से देखता हूँ कि मेरे पास ये तो चलो चीज़ हो गई है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ गई है वो हम लोगों ने देखना है कि बेसिकली हमारे पास ये पास किस तरीके से करेगा। तो वही बात जो अभी हमने बोली है उसको हम लोग दोबारा से थोड़ा समराइज़ करते हैं। तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि A J1 में मेरे पास अब जे की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी और 3 भी। सो मैं इसको लिख सकता हूँ कि A11 इंटरसेक्शन A12। सो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास ये है जो पहली वाली वैल्यू है, इसका अगर मैं यूनियन ले लेता हूँ A21 इंटरसेक्शन A22 के साथ, सो आइदर दिस विल पास और दिस विल पास। तो इन दोनों में से कोई भी हो जाता है। यूनियन का मतलब यही है कि इनमें से मेरे पास जो सा भी चलेगा, कोई एक ऑप्शन भी अगर मेरे पास इनमें से वर्किंग है तो मेरे पास ओवरऑल जो सिस्टम है वो वर्क कर लेगा। सो इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड वाला सिस्टम है वो भी एग्जिस्ट करेगा कि अगर तीनों में से कोई एक भी काम कर लेता है तो मेरे पास वो एग्जिस्ट हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मेरे पास ओवरऑल सिस्टम अप होना था, तो मुझे फर्स्ट कंडीशन के ओवरऑल उसको अप करने के लिए सारे कंडीशंस को ट्रू करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास A11 है, A12 है, A21 A22 A31 और A32 मेरे पास जो है वो सारी की सारी अगर मैं उसको अप करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ में अगर मैं दूसरी चीज़ देखूँ जो उसने क्वेश्चन में मेंशन की हुई है कि क्वेश्चन मेरे पास जो है वो ट्रिपल रिडंडेंट सिस्टम है। ट्रिपल रिडंडेंट सिस्टम का मतलब हमारे पास क्या होता है कि जब तक कोई एक भी सिस्टम इन तीनों में से वर्किंग कंडीशन में है, हमारे पास जो सिस्टम है वो वर्क करेगा। सो सेम चीज़ हम लोगों ने क्या कहा कि अगर उनमें से कोई एक भी वर्क करता है, बेशक हमारे पास अपर लोअर या फिर मिडल वाला कोई भी वर्क करता है, तो हमारे पास इसको पास हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने 6 के इंटरसेक्शन की बजाय हर एक में से 2 2 इंटरसेक्शन
ले लिए हैं और हर एक को मैंने यूनियन दे दिया है कि अगर उनमें से कोई भी काम करता है तो मेरे पास वो हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो सो बेसिकली हमारे पास जो एक इक्वेशन आ रही है, वो इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है कि सिस्टम इज़ अप, मेरे पास जो इवेंट है मैं उसको इक्वेशन भी कह सकता हूँ। तो इक्वेशन मेरे पास ये बन जाएगी, लेट्स सपोज अगर मैं उसको कोई इवेंट सी कह देता हूँ तो सी इवेंट मेरे पास टोटली ये बन जाएगा कि A11 इंटरसेक्शन A12, A21 इंटरसेक्शन A22, A31 इंटरसेक्शन A32 और इन सब का यूनियन अगर मैं लेता हूँ तो बेसिकली ये मेरे पास एक क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, जो कि मेरे पास पार्ट ए का आंसर हो जाएगा। पार्ट बी की अगर मैं बात करता हूँ तो पार्ट बी में उसने मुझसे पूछा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने इस पे बताना है कि ये वाला सिस्टम जो है ये नेटवर्क स्विचेस के केस में उससे सिमिलर कैसे होता है या उसके इक्विवेलेंट कैसे है। तो नेटवर्क स्विचेस के केस में भी हमारे पास यही होता है कि जब तक मेरे पास सारे कनेक्शंस ऑन होंगे तभी हमारे पास जो सिग्नल है वो कि ट्रांसमिट होगा, वरना ट्रांसमिट नहीं हो सकता या उसकी ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मैं इसको कह सकता हूँ कि फॉर एनी जेथ वैल्यू, कि जे की कोई भी वैल्यू अगर मैं ले लूँ उसके लिए क्या होगा कि मेरे पास द इक्वेशन इज वैलिड फॉर A J1 इंटरसेक्शन AJ2। तो जब तक मेरे पास इनकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी तब तक ही मेरे पास ये काम चलेगा। सो मेरे पास ये वही चीज़ आ जाती है जो कि मेरे पास ट्रिपल ए सिस्टम की होती है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कनेक्शन विल बी एक्टिव if any of these three, जो कि अब मेरे पास यहाँ पर तीन सिस्टम्स हैं मेरे पास, इन तीनों में से अगर कोई भी मेरे पास एक भी एक्टिव हो जाता है तो मेरे पास जो सिस्टम है वो वर्क करेगा। एनी ऑफ दिस थ्री इज वर्किंग स्टेट, इज इन वर्किंग स्टेट। तो इन तीनों में से कोई भी एक मेरे पास अगर वर्किंग स्टेट में है तो मेरे पास ये उसके साथ एक्टिव हो जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास ये कहा कि आइए अगर हम लोग इस पर बात करते हैं तो उसने क्वेश्चन जो पूछा हुआ है हमसे, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने उस पर जो है वो एक्सप्लेन उसको करना है कि नेटवर्क स्विचेस के मुकाबले में वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। सो अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ नेटवर्क स्विचेस, having a connection often involves multiple paths. So if at least one functioning path is active between any 2 points, so then there is a connection. We can say that there is a connection, signal is transmitting from one end to the other end. So this is similar to the redundancy in the system that is described above. So the redundancy in both of the cases ensure that either if one path is not available or if there is a failure in one path, the second or alternate path is available. So this is the same case that is described here or it is asked in the question. So this is the solution of our first question.